नमस्ते, मेरा नाम आयुषी जैन। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश इस कोरोना के संकट से हिम्मत के साथ में लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। मोदी जी पर देश की जनता का विश्वास ही नहीं बल्कि यह आत्मविश्वास बन चुका है कि अगर मोदी जी 7 सालों में देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकते हैं तो मोदी जी इस कोरोना के संकट से भी देश की जनता को बहुत ही जल्दी बाहर निकाल करके ले आएंगे। मगर हमारे देश के विपक्षी दल के नेताओं ने इस समय पर देश की जनता की जिंदगियों को कैसे बचाया जाए इस बात पर चिंतन करने के बजाय वे आम जनता में भ्रम फैला रहे हैं। देश में जब कोरोना की वैक्सीन नहीं आई थी तब विपक्षी दल के नेताओं ने मोदी जी पर भांति भांति के आरोप लगाए थे, पर अब जब वैक्सीन आ चुकी है तो इस समय पर नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने यह तक कह दिया था कि यह देश अब नष्ट होने वाला, यह देश खत्म होने के रास्ते पर है। मगर मोदी जी ने देश में लॉकडाउन लगा करके इन सभी नेताओं की बातों को गलत साबित कर दिया और देश की जनता की जिंदगियों को बचा लिया। और आज भी कोरोना की इस दूसरी लहर के समय मोदी जी की सरकार आम जनता की जिंदगियों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगी तब मोदी जी ने मात्र 23 दिनों में ऑक्सीजन की डिलीवरी 4800 मेट्रिक टन से बढ़ा करके 8900 मेट्रिक टन कर दिया। और यहां तक कि देश के छोटे अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का निर्णय ले लिया है। देश की आम जनता की जिंदगियां बच जाए इसलिए मोदी जी ने 4800 करोड़ रुपए खर्च करके देश के अंदर 34 करोड़ 60 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। मित्रों, देश के विपक्षी दल के नेताओं की एक बहुत बड़ी साजिश है यह आम जनता की जिंदगियों के साथ में खेलने का। लेकिन मोदी जी के सामने इन सभी विपक्षी दल के नेताओं की राजनीति बहुत ज्यादा समय नहीं चल सकेगी। मोदी जी ने फ्री वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। मोदी जी ने रेलवे को भी 4,400 आइसोलेशन कोच में 70,000 बेड्स उपलब्ध करवाने का आदेश दे दिया है। मोदी जी ने पीएम केयर फंड से 162 पीएसए प्लांट के लिए पहले 201 करोड़ रुपए का फंड दिया था और फिर से 551 पीएसए प्लांट बनवा दिए हैं। डीआरडीओ के जरिए मोदी जी ने 550 पीएसए प्लांट लगाने का इंतजाम भी कर लिया है। मोदी जी ने पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर्स बेड खरीदने के लिए 5,501 करोड़ रुपए का खर्च किया है। इस कोरोना की महामारी के कारण हमारे देश के छोटे किसानों को, गरीब लोगों को और छोटे व्यापारियों को इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होना पड़ा। ऐसे लोगों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 12 मई 2020 को पिछले वर्ष 20 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, जो कि देश की जीडीपी का 10% का हिस्सा होती है। मित्रों, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्षीय बजट की जब घोषणा की तब केंद्रीय सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो कि देश की जीडीपी में 13% का योगदान देती है। और इसमें मुख्य रूप से देश के किसानों की आय स्तर को ऊंचा करने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने पर भी बल दिया गया। मित्रों, आयुष्मान भारत योजना से इतने कम समय में 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा से 16 करोड़ गरीबों को जोड़ने का कार्य मोदी सरकार ने इतने कम समय में किया है।
मोदी सरकार ने विभिन्न राज्यों को 15,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है इस कोरोना की महामारी से निपटने के लिए, और हर एक राज्य के लिए N95 मास्क और PPE किट भी उपलब्ध करवा दी है। आजादी के 70 सालों के बाद, कांग्रेस के 70 साल के राज के बाद, वे देश में केवल 189 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनवाने में ही सफल हो सके। मोदी जी ने 7 सालों में इस संख्या को बढ़ा करके 279 कर दिया है। साल भर पहले देश में कोविड अस्पतालों की संख्या 2084 हुआ करती थी। इस समय में कोविड केयर सेंटर्स की संख्या 12,673 है। देश में कुछ समय पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन 68,000 था, जो इस समय मोदी जी ने बढ़ा करके 2.1 लाख इंजेक्शन कर दिया है। मोदी जी ने 2014 के बाद 15 एम्स हॉस्पिटल्स बनवाने के लिए देश में 18,857 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। और तो और पिछले वर्ष कोरोना महामारी शुरू होने के पहले ही मोदी जी ने 2500 ICMR कोविड टेस्टिंग लैब्स भी बनवा लिए थे। यहां तक कि मोदी जी ने इस देश में 80 करोड़ जनसंख्या को इस संकट के समय में अनाज मुफ्त में दिया है। मोदी जी ने तो डॉक्टर्स, नर्सेस और सुरक्षा कर्मियों के लिए तालियां और थालियां भी बजवा दी है मित्रों, और यहां तक कि दिया भी जलवा दिया। लेकिन जो नकारात्मक धुआं है वह विपक्षियों की तरफ से आ रहा है। हमारे देश के विपक्षी नेता इतने गए बीते हैं कि उन्हें मोदी जी पर आरोप लगाने के लिए विदेशी ताकतों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनकी साजिशें विफल होती जाती है। मैंने राहुल गांधी जी के ट्वीट को देखा था। उन्हें आम जनता की जिंदगियों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने राजनीतिक जीवन की पड़ी है। ऐसे समय में देश की जनता ने उनकी नकारात्मक राजनीति को महसूस भी कर लिया है। मैं वीडियो के अंत में आप सभी से यह आग्रह करती हूं कि आप सभी मास्क जरूर पहने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आपको धन्यवाद। जय श्री राम।